नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको कुरान शरीफ की महान और पवित्र आयतों पर लेके चलूंगा। तो धीरे धीरे आप मेरे साथ चलिए। जिस तरह से मोहम्मद साहब पर कुरान की ये पवित्र आयतें धीरे धीरे नाजिल हुई, अर्थात धीरे धीरे आई ताकि लोग समझे, उसी तरह मैं आपके साथ इस ज्ञान पर धीरे धीरे चलना चाहता हूं। और अक्सर लोग जो जमीन पर आबाद हैं, अर्थात यहां परमात्मा बोल रहे हैं, अक्सर लोग जो जमीन पर आबाद हैं, जो जमीन पर रहते हैं, वे गुमराह हैं। अगर तुम उनका कहना मान लोगे तो वे तुम्हें खुदा का रास्ता भुला देंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका। चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो किसी पद पर हों, चाहे वो किसी धर्म के क्षेत्र में कार्य करें, जैसे आसाराम जैसे थे, ये खुद गुमराह थे। और जो इनके रास्ते पर चला, इन लोगों ने उनको भी खुदा के रास्ते से अलग हटा दिया, भुला दिया। तो यह एक नसीहत है कि आपको वो काम नहीं करने हैं जो संसार के लोग कर रहे हैं, या उनके कहने पर, उनके दबाव में आके वो काम नहीं करने हैं, बल्कि एक परमात्मा और उसका जो रसूल है, उसका जो कानून है, उस पर चलना है। इसके लिए इल्म चाहिए। इल्म के लिए मैं आपको ये आयतें अब भी मैं खोल खोल के बता रहा हूं। मोहम्मद साहब का मैं पैरों की धूल भी नहीं हूं, लेकिन इतने सालों बाद इस पर धूल वगैरह वो हो गई है। मेरा काम है सफाई का, पहुंचने का। जो मेरी समझ में आ रहा है उस तरह से मैं पहुंच के लोगों तक पहुंचाने का ही काम करता रहूंगा जीवन भर। चाहे वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे ईसा हो, चाहे मूसा हो, चाहे गुरु नानक हो, ये सब बहुत पहले के हैं और बहुत बड़े हैं। हम लोग तो इनके पांव की धूल भी नहीं है, तो इनके मुकाबला क्या कर सके कोई संसार में कर पाएगा। और अक्सर लोग जो जमीन पर आबाद है, गुमराह है। अगर तुम उनका कहना मान लोगे तो वे तुम्हें खुदा का रास्ता भुला देंगे, अर्थात खुदा का रास्ता तुम्हें भुला देंगे। तो आपको लोगों के कहने पर नहीं चलना है। आपको समझना है कि दुनिया के अधिकतर लोग गुमराह हैं। जो खुद गुमराह है, दूसरों को क्या रास्ता दिखाएंगे। ये सिर्फ ख्याल के पीछे चलते और निरे अटकल के तीर चलाते हैं। ये सिर्फ ख्याल के पीछे चलते हैं और निरे अटकल के तीर चलाते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को खूब जानता है, अर्थात तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा भगवान जो है, वो इन लोगों को खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटके हुए हैं, और उनको भी खूब जानता है जो रास्ते पर चल रहे हैं। जो रास्ते से भटके हैं उनको भी भगवान जानता है, और जो रास्ते पर चल रहे हैं उनको भी परवरदिगार जानता है। तो जिस चीज पर खुदा का नाम लिया जाए, अगर तुम उसकी आयतों पर अर्थात मंत्रों पर भरोसा करते हो तो उसे खाया करो। अर्थात जो पवित्र चीज हो, जिस पर परमात्मा का नाम लिया जाए, उसको खाओ, उसको कमाओ, चाहे वो धन हो। और वजह क्या है? जिस चीज पर खुदा का नाम लिया जाए तुम उसे खाओ। हालांकि जो चीज उसने तुम्हारे लिए हराम ठहरा दी है, वह एक एक करके बयान कर दिया। अर्थात परमात्मा ने अपनी हदें जो इंसानों के लिए बनाई है वो मुकर्रर कर रखी है, और वह एक एक करके बयान कर दी है। तमाम शास्त्रों का ज्ञान आपको उन परमात्मा की मुकर्रर की हुई हदों से अवगत कराएगा। यही धर्म है। वे एक एक करके बयान कर दी है। बेशक उनको नहीं खाना चाहिए, जो हराम है उनको नहीं खाना चाहिए, जो हराम है उसको लेना भी नहीं चाहिए, मगर इस सूरत में कि उनके खाने के लिए नाचार हो जाओ, मजबूर हो जाओ खाने के लिए। और बहुत से लोग बेसमझे बुझे अपने नफस की ख्वाहिशों से लोगों को बहका रहे हैं, अर्थात नफस की, मन की ख्वाहिशें कि मेरा मन कर रहा है मैं ये काम कर लूं, तू भी ये काम कर ले। ये नफस की ख्वाहिशें, नफस की मतलब मन की ख्वाहिशों को जो पीछे चल रहे हैं वो शैतान के रास्ते और दोजख के रास्ते पर चलने वाले हैं। कुछ शक नहीं कि ऐसे लोगों को जो खुदा की मुकर्रर की हुई हद से बाहर निकल जाते हैं, कोई शक नहीं है इसमें, जो खुदा की मुकर्रर की हुई हद से निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तुम्हारा परवरदिगार अर्थात परमात्मा खूब जानता है। और जाहिरी का मतलब है खुल्लम खुल्ला
और पोशीदा हर तरह का गुनाह छोड़ दो, अर्थात जाहिरा खुल्लम खुला, और जो लुक छुप के जो तुम गुनाह कर रहे हो, जो पाप कर रहे हो, उसको छोड़ दो। जो लोग गुनाह करते हैं वह बहुत जल्द अपने किए की सजा पाएंगे। जो गुनाह कर रहे हैं वह बहुत जल्द अपने किए की सजा पाएंगे। चल फिर के देखो कि जमाने में क्या हो रहा है, किसको किस तरह के कर्मों का दंड मिला है। चलोगे फिरोगे तब ज्ञान बढ़ेगा और लोगों का पता पड़ेगा, तब ये हिदायत आपको जीवित दिखाई देगी। जिस चीज पर खुदा का नाम न लिया जाए, अर्थात जिस चीज पर खुदा का नाम न लिया उसे मत खाओ, उसका खाना गुनाह है। और शैतान लोग अपने साथियों के दिलों में यह बात डालते हैं, शैतान जितने भी लोग हैं वे अपने साथियों के दिलों में यह बात डालते हैं तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुम लोग उनके कहे पर चले वो तुम्हें फोर्स करेंगे, धक्के से झगड़ा करेंगे कि तुम उनके कहे पर चले, तो तुम बेशक मुशरिक हुए, अर्थात तुम भी पापी हो जाओगे। तो आप लोग जिस संसार में आए हो वहां शैतान का साम्राज्य है, शैतान इसका हाकिम है। इतना आसान नहीं है जीवन जीना। आपको धरती पर आके सबसे पहले यह सीखना है कि धर्म क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या चाहता है। अगर ये चीज समझ लोगे, ये सिर्फ ज्ञान से, धर्म शास्त्रों से आपकी समझ में आएगा, सच्चे गुरुओं से समझ में आएगा। अगर झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़ गए तो वे तो खुद ही गुमराह है। जैसे आजकल बहुत से बाबा पैदा हो गए हैं, तो जो खुद ही खड्डे में जा रहे हैं वो आपको ही खड्डे में लेके जाएंगे। तो ये बहुत सोच समझ के बात है। गुरु भी 1000 बार नहीं, लाखों बार सोच के फिर बनाओ। और सबसे अच्छा शास्त्र ही गुरु है, ज्ञान ही गुरु है। तो ज्ञान, परमात्मा और ज्ञान के पीछे चलें। और कोई अगर भला मानुस हो, आपको ठीक लगे, तो उस पर भी भरोसा किया जा सकता है। सारे गुरु एक जैसे नहीं है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। हम निरंतर एक परमात्मा और उसके रसूल, उसके कानून पर चलते रहेंगे। चाहे दुनिया का कोई धर्म ग्रंथ हो, सभी पवित्र हैं। सभी पैगंबर, चाहे गुरु नानक हो, गुरु गोविंद सिंह हो, गौतम बुद्ध हो, ईसा हो, मोहम्मद हो, श्री कृष्ण हो, या और कोई नबी, मूसा हो, इत्यादि जितने भी संसार के जो नबी हुए हैं वो एक परमात्मा और उसके ज्ञान पर ही बात करते थे। उन्होंने कभी धरती के धर्म की बात ही नहीं की। धरती का धर्म अलग है, धरती के लोगों का सोच अलग है, क्योंकि यहाँ शैतान का साम्राज्य है। शैतान अपने साम्राज्य को चलाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रखे हैं। इन चक्रों में न पड़ के सिर्फ हमें एक परमात्मा और उसके रसूल अर्थात उसके ज्ञान पर चलना है। तभी हम धरती पर भी सुख भोगेंगे, यहां भी जन्नत भोगेंगे, और आने वाले कई जीवनों में जन्नत भोगेंगे। जब हम कब्र में चले जाएंगे, जब मुर्दा हो जाएंगे, तो हमें परमात्मा वापस से जीवित भी तो करेगा। मुर्दों को जीवित भी तो करता है वो। तो इस चीज का ध्यान रख रहे हैं और आखिरात पर सोचें। आखिरात जिसको जीवन मिला है उसका अंत भी होगा और आखिरात भी आएगी, निश्चित बातें हैं। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।